पिछले 7 महीने से प्रोपेगेंडा या मुहिम या जो भी एक शोरगुल है, क्या समझते हैं कि ये किसी सोचे समझे मंसूबे या साजिश या किसी सोचे समझे उसके तहत हो रहा है, जिन हकों से भी उठाया जा रहा है, जिसमें मीडिया से लेकर के और थिंक टैंक्स तक और मुख्तलिफ सर्कल्स जो भी शामिल हैं, सरकारी गैर सरकारी सारे। एक तो ये कि क्या ये किसी सोचे समझे उसके तहत है कि हमको कॉर्नर करके और हमें जहनी शिकस्त का किया जाए, या ऐसे ही जो मुंतशिर ख्याली है। दूसरा ये कि अगर हम ये समझें कि तंजीम इस्लामी तो ठीक है जो भी है, लेकिन फिर जो इस्लामी उसी तरीके से आगे बढ़ रही है, तो क्या वो जो इस सारे शोरगुल के अंदर है कि जो इस्लामी के अंदर इस्लाहात होनी चाहिए और मुख्तलिफ चीज़ें तब्दील होनी चाहिए, जो इस्लामी के तरीक़ेकार और काम और तंजीम और बिलखुसूस शुराई निज़ाम को बहुत वसी पैमाने पर इसमें तनकीद का निशाना बनाया गया है। मुख्तलिफ पर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा और वैसे प्रिंट मीडिया और उसमें दिया जाओ पे थोड़ा सा कम। तो क्या इन इस्लाहात की जो मुतालबा और जो ज़रूरत बयान किया जा रहा है वो सही नहीं है? ये कहना तो दुरुस्त नहीं होगा कि जमात इस्लामी को शिकस्त नहीं हुई है, इंतखाबी शिकस्त हुई, बल्कि जमात इस्लामी की तारीख की बदतरीन शिकस्त हुई है। तो मैंने ये नहीं कहा शिकस्त नहीं हुई है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी जमात इस्लामी का जब आप कामयाबी नाकामी का कोई ढांचा बनाएंगे, पैमाना बनाएंगे, मिज़ानिया बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, तो सिर्फ इलेक्शन को लेकर ना बनाएंगे, वरना बहुत अदम तवाज़ुन पैदा होगा। इसलिए मैंने पूरी कहानी भी सुनाई और उससे मायूसी के सब कुछ हासिल नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बदकिस्मती से हुआ ये है कि 25-30 साल हो गए जमात इस्लामी को, क्योंकि ज़ाती राय है कि हमने इंतखाब में कामयाबी ही को कामयाबी बना कर रखा है। और इस वक्त जो बेचैनी रही, आसिम भाई इस पर इशारा कर रहे हैं, उसका सबब यही है ना कि जब आप इलेक्शन की कामयाबी ही को कामयाबी करार दें, वो नहीं हुई, इसमें आप नाकाम रहे। तो जो इस्तराब ज़्यादा है उसका एक बड़ा सबब ये है कि हमने एक ही चीज़ पर फोकस किया कि बाकी सारे में जुमले सुनता हुआ लोगों से कि दावत का काम हो गया, ये बहुत कर लिया हमने, तंजीम भी बहुत अच्छी बन गई है, तरबियत भी बहुत हो गई है, अब बस एक चीज़ की कसर रह गई है, कमी रह गई है, और वो है तब्दीली क़यादत। इस फिलॉसफी को शिकस्त हो गई है मेरी राय में, इस फिलॉसफी को शिकस्त हो गई है। और शिकस्त सिर्फ इलेक्शन में नहीं हुई है, लेकिन एक और चीज़ भी हुई, इसके साथ साथ हुई है, जो हम कहते थे ना हमने तबीयत बहुत कर ली, तंजीम बहुत अच्छी बना ली, लेकिन जो कोई नज़ारा हो रहा है कि हम वहाँ भी पीछे गए, तंजीम में भी, तरबियत में भी, अखलाक में भी, आपस के ताल्लुकात में भी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में भी, दाखिली इंटरनल डिस्प्यूट, तो वहाँ भी नुकसान पहुँच रहा है कि हमारी तवज्जो वहाँ रही नहीं। तीसरी बात यह है कि हर चीज़ साजिश नहीं होती है। हमने जब खुद ही ये कहा कि अगर आप कहें कि अगली हुकूमत हमारी होगी, और हुकूमत तो छोड़े आपको दूसरा आदमी ना मिले असेंबली में, तो दुनिया फिर आपको मजाक उड़ाएगी, लेकिन ये साजिश होता ही नहीं। और इसकी अहमियत भी कोई नहीं बाकी रहती कि रियासती हुकूमतों ने आपको सजा देने के लिए खास चीजों पे ऐसी हिकमत अमली बनाई कि आप पानी भी न मांग सकें। तो आम आदमी की चिश्ती से नहीं होती। अगर गिनती बताओ कितनी सीटें मिली, क्या कौमी में एक, सूबाई में एक, उधर सूबाई में एक, इधर। आप कहेंगे फलां सीट जो हमारी थी वो तो हमारे बड़े भाइयों ने यूँ कर दिया, फलां सीट बड़े भाइयों ने ये कर दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो यकीन भी करते हैं आपकी बात पर, तो फैक्चुअल पोजीशन ये है कि आपके पास कितनी सीटें हैं। तो हर चीज़ साजिश नहीं होती है, लेकिन ये ज़रूर समझना चाहिए कि अगर जमात की शिकस्त हुई है इंतखाबी, तो इसमें महज हमारी किसी कोताही या कोताहियों ही का दखल है, या दूसरों की ज़्यादा कोशिश और तैयारी की दखल है, या जो अंपायर्स से उन अंपायर्स का भी कोई हिस्सा है,
या जो फील्ड जो पिच है उस पिच को ऐसा बना दिया गया कि हम वहाँ बेहतर खेल नहीं सकते। एक बात और कहता हूँ जिससे मुताल्लिक है कि नहीं भी है, पाकिस्तानी सोसाइटी में अगर 100 साल बाद इस्लामिक पार्ट नहीं आएगा, अगर सोसाइटी इधर रहेगी। एक जगह सिंध में पिटो जमात में आए, हाजी टाइप के लोग थे, एक इलेक्शन आया, जमात के लोग गए, कहा कि इसको वोट देना है। तो उन हाजियों ने कहा कि साईं हम दे तो देंगे वोट, लेकिन पता है फिर अगले दिन क्या होगा, हमारा पूरा घर तोड़ दिया जाएगा, 20 बच्चों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, हो सकता है मुझे थाने में हम भेज दें। जान छूटेगी भी तो हमें कहीं पनाह लेनी पड़ेगी किसी दूसरे वडेरे के पास। दूसरा वडेरा भी यही करेगा, हमें घर देगा, पनाह देगा, खाने पीने को देगा, नौकरी देगा, लेकिन साथ में वो कहेगा कि जिस पार्टी को सपोर्ट करता है उसको वोट दो। तो इस वडेरे को तो हम बाप दादा से जानते हैं, वो हमें जानता है। तो जो वडेरे ही को गुलामी करनी है तो क्यों हमें यहाँ से बेघर करके किसी और को गुलामी बेचते हैं आप? आपके पास कोई जवाब नहीं है इसका। बल्दियाती रेश में लाश हुए तो ये कोटरी वाला जो सरदार है, तो इसके कबीले का एक शख्स रुकन जमात है, जमात ने खड़ा होकर फैसला किया, वहाँ के हालात लोग देख करके वो आया जमात के जिम्मेदार के पास, कहा कि साईं यहाँ पे पीपुल्स पार्टी के नाम पे खड़ा होना पड़ेगा, मुझे कह दिया गया है कि अगर लड़ना है इलेक्शन तो पीपुल्स पार्टी के नाम पे लड़ो। जमात का ठीक, तो रुकन जमात ने जमात की इजाजत से पीपुल्स पार्टी के नाम पे इलेक्शन लड़ा की थी। हमने क्लेम किया कि हमारा आदमी है, एक्चुअली से पीपुल्स पार्टी के यहाँ पीछा हो, ये जमीनी हकायक है। नौजवानों में सूरत हाल ये है कि इमरान खान आज भी दिलों पे राज कर रहा है। औरतों और नौजवान, मैंने कहा औरतें नौजवान, दीन में औरतें वोट नहीं किया करती थी ना, मैं वहां जाता हूँ, पीछे नजर नहीं आ रहा लोगों को। पाकिस्तान में कानून बन गया है इलेक्शन का, उसके मुताबिक किसी हर का इंतखाब में खवातीन पड़े गए वोटों का जो वोट पड़ेंगे, जो खवातीन है, खवातीन के कुल वोटों में से 10% वोट नहीं पड़ेंगे तो कलदम हो जाएगा। और ऐसे 2 अकाउंट पे हुआ इस दफा दोबारा इलेक्शन में, तो मजबूरी थी दीर में, तो 10% का तो थ्रेशोल्ड पार कर लिया, इसके लिए खवातीन को निकालना पड़ा। लेकिन आपको मालूम है कि जमाती घरानों में भी सैकड़ों घराने ऐसे थे कि मर्द ने वोट दिया जमा खानी को, यानी किताब को, और खवातीन ने वोट दिया बल्ले को। उस एक बंद माशरे में एक जमाना था, ज़्यादा सा नहीं हुआ है, कि फैमिली के बड़ों ने तय कर लिया है तो पूरा खानदान सपोर्ट किया करता था। तो इसको एक मरहला आया कि नौजवान जरा ढूंढने के, लेकिन औरतें तो मर्द के साथ चलती थी। इस दफा वहाँ औरतों ने अपनी मर्जी से वोट दिया है, बड़ी तादाद में, जमाती घरानों की औरतों ने। ये सब ज़मीनी हकायक है ना। वहाँ के लोग तो शौक में हैं, ये क्या हो गया, वो तो अपने आप को नाकाबिल शिकस्त समझते थे। एक दिलचस्प बात बताऊँ आपको, 2013 के इलेक्शन में दीन में 2 सीटें कौमी की थी, दोनों ने जीत ली थी। दीन दरिया बहता है और इस तरफ मालाकंड रीजन है। मालाकंड में हमारे एक दोस्त जो मकेशपुरा गठन में रहे, जम्मू में रहे थे और MNA रह चुके थे, वहां से वो खड़े हुए और चौथे नंबर पे रहे। मैंने पता कि क्या मसला, हम तो समझे जीतेंगे। तो उनके नाज़िम इंतखाब ने कहा, वो भी जमीयत से आया, बड़ी जिम्मेदारी से, कह रहा है कि शाहिद भाई असल में हमें स्मार्टफोन ने हराया। मैंने कहा क्या मतलब? कह लेते असल में मालाकंड में अब हर नौजवान के हाथ में स्मार्टफोन, एक लहर थी PTI की। तो मैंने कहा ये लहर जो थी ये दरिया को लग नहीं गई, दीर में नहीं गई? कहने की नहीं, अभी दीर में इत्तरा की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि तुम तो कोई खतरनाक बात कर रहे हो, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि दीर भी हमारे हाथ से गया, इसलिए कि कोई मोबाइल फोन को रोक ही नहीं सकता। दुनिया में कोई ताकत, अल्लाह ताला के अलावा कोई ताकत ऐसी नहीं है जो
اس ٹیکنالوجی کو روک سکے گا وہاں پہنچنے سے. یہ تو تقدیر الہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کروانے سے پہلے جو مظاہرے کروائے تھے صرف انسان نہیں دکھائے تھے, انسانوں کے ہاتھوں جو کچھ قیامت تک بننا تھا ان سب کا ڈسپلے کیا تھا. اور اسی تو فرشتے بیچارے ہو گئے تھے, نروس ہو کے جواب دیا انہوں نے, ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا, ہم تو کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. نروس ہو کے اچھا سجدہ کرو اس کو. تو وہ تو تقدیر الہی ہے, تو پہنچنا نئی ٹیکنالوجی. یعنی کہ وہ نارتھ پول سے لے کر کے ساؤتھ پول تک پہنچنا, کوئی روک نہیں سکتا اسے. اس کا مطلب تم یہ کہہ رہے ہو کہ اگلا الیکشن اس کے بعد والا الیکشن ہار سکتے ہیں. مجھے اندازہ تھا کہ ہاریں گے, لیکن اتنا جلدی میں نہیں سمجھتا تھا کہ اسی دفعہ ہار جائیں گے. وہاں کچھ زمینی حقائق بھی ہے. دیہاتوں میں کتنے لوگ جانتے ہیں جماعت اسلامی کو؟ نہیں جانتے. شہروں میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ آج بھی برادریزم کا دورہ ہے. لاہور جیسے شہر میں بھی جو میٹروپولیٹن شہر بن چکا ہے, آج بھی برادری یہاں پہ ووٹ پڑتے ہیں. وہاں ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارے اندر ہی کو ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جائے تو انقلاب آ جائے گا, دوسرا کہتے ہیں نہیں سر کے بل کھڑا ہو جائے تو انقلاب آ جائے گا. 20-25 سال میں ہم نے سارے کام کر لیے. سر کے بل کے بھی چل کر دیکھا, ٹانگ سے بھی چل کر دیکھا, ہاتھوں سے بھی چل کر دیکھا, رینگ کی بھی چل کے دیکھا. کوئی تجربہ نہیں ہے سیاسی انتخابی جو ہم نے نہ کیا ہو. ہم نے 2 دفعہ بائیکاٹ کیا, 2 دفعہ اپنے نام سے لڑا, اتحاد بنایا, سیکولرسٹوں کے ساتھ بنایا, مولویوں کے ساتھ بنایا, ہر طریقے سے الیکشن لڑا, غیر جماعتی الیکشن میں حصہ لیا. کوئی تجربہ باقی نہیں رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کسی طرح کرنے سے ہم آ جائیں گے. ہم کیسے آ جائیں گے؟ یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے تو سب سے پہلے میں داغیاں دیکھتا ہوں, کتنی کالی ہیں کتنی سفید ہیں. اب تو ایک اور مسئلہ بھی ہے نا, کالی داڑھی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ واقعی کالی ہے. وہ اپنے اعمال سے بھی جو کالی کرتے ہیں نا, پتہ اعمال سے مطلب ہاتھ سے لگا کر کچھ یا اس سے باربر سے لگوا کر, کچھ داڑیاں ہوتی ہیں جو فطری کالی ہوتی ہیں. تو عام طور پہ کالی داڑھی والے بہت اکا دکا ہوتے ہیں. یہ تسلیم بھائی کا بچہ بیٹھا ہوا ہے, ابراہیم نام تمہارا, اسماعیل, ایک اس کو جانتا ہوں, 2-3 لڑکے اور, باقی تو ایک پیچھے اور بھی ہے ہماری فیملی کا. تو میرا خیال ہے کہ 10% بھی نوجوان نہیں ہیں. اس سے مد نظر کر لیجیے کہ معاشرے میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں یا رک گئے ہیں, پیمانہ نہیں ہے. اگر آپ کے یہاں معاشرے کا مکس نہ ہو, اگر معاشرے میں کہتے ہیں 50% لوگ یا 60% کہتے ہیں بس نوجوان ہیں, اگر ہماری اجتماعیت میں 60% نہیں ہے تو سب مطلب ہم پیچھے ہیں. زیادہ نوجوان ہیں تو ہم اور آگے ہیں. اگر معاشرے میں 60% لوگ 35 سال کے اندر کے ہیں اور ہمارے اندر 10% ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مستقبل روشن نہیں ہے. گھرانوں میں اگر خاندانوں میں نوجوان کم ہو جائیں, بچے پیدا ہونا رک جائیں تو سب پریشان ہو جاتے ہیں. خاندان کا کیا ہوگا, فیملی کیسے چلے گی, نسل کیسے آگے بڑھے گی, کاروبار کا کیا ہوگا, بڑھاپے میں ہمارے دیکھ بھال کون کرے گا. ہمیں تو ایسی پریشانی نہیں ہے کہ بھائی نوجوان کیوں نہیں ہمارے سفر میں نظر آتے ہیں. لیکن ایک امید کی بات بھی کر دوں کہ انسانی تجربہ یہ بتاتا ہے کہ نوجوانوں میں کام, مؤثر کام سفید داڑیوں والے کر سکتے ہیں. نوجوانوں میں نوجوان کام نہیں کر سکتے, نظریاتی کام. نوجوان اپنی عمر سے قریب تر آدمی کو اپنا بڑا نہیں مانتا ہے, لیکن انکل کی عمر کا کوئی ہو, اور انکل ایسے ہوں کہ جو مشقت کرتے ہوں, چھیڑخانی برداشت کرتے ہوں, گستاخی برداشت کر لیتے ہوں, ہنس کے نوجوانوں سے ڈیل کرتے ہوں, تو وہ دل سے احترام کرتا ہے, چھیڑے گا آپ کو, دل سے محبت کرے گا. آپ ڈانٹ دیں گے تو سن لے گا, آپ حکم دے گا تو مانے گا وہ. تو ہم جیسے آپ جیسے لوگ سفید داڑیوں والے ہیں, اگر ہم نوجوانوں میں کام کریں, خاص طور سے اپنی فیملی کے نوجوانوں میں, تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے تبدیلی آتی ہے. اس کے لیے نوجوان کو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے جو انکل ہیں, ابا کے دوست یا فیملی کے انکل, یہ مہربان ہیں, یہ راز رکھیں گے. اگر میں خفیہ آپ کو مشورہ بھی کروں, اپنے بارے میں کوئی راز بتاؤں گا, شفقت کریں گے, میرے خرابیوں پہ مجھ سے نفرت نہیں کریں گے, صحیح گائیڈ کریں گے, اور ان پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ نوجوان بدل کر آپ کی طرف کر آئیں گے. سوال کچھ اور تھا, جواب بھی پہنچ گیا. سوال جواب بھی ہو گیا میری حد تک. آصف بھائی جی کوئی اور سوال؟ جی سوال تو چائے پینے کی یہاں پی گئے.
اعتبار سے کوئی جو عروج کا زمانہ تھا ایک کا، ایسی ایک تربیتی نشست ارکان کے ساتھ جمعیت کی امیدواروں کے ساتھ آتی تھی. اس میں گفتگو کرتے ہوئے آپ نے بات کہی تھی کہ جب طوفان آیا کرتے ہیں آدمی اس میں گاڑی نہیں چلاتا، سائڈ پہ لگا کر رک جاتا ہے اور کسی اوٹ میں بیٹھ جاتا ہے. یہ الفاظ شاید کچھ تبدیل ہوئے لیکن جو مجھے یاد آ رہا ہے نیز بھائی صاحب. آج کی گفتگو میں آپ نے ایک بات کہی کہ ایک مثال دی کہ برفانی علاقوں میں جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں اور ٹہنیاں آئے ہو جاتے ہیں. پھر موسم تبدیل ہوتا ہے پتے آتے ہیں. بنیادی نقطہ آپ کا دعوت کے کام سے ریلیٹڈ ہے ان دونوں باتوں میں. اور وہ جو فکری اور تنظیمی اور جو درجے آپ نے بتائے ہیں اس میں سے پہلا درجہ بھی اس سے ریلیٹ کرتا ہے اور دوسرا بھی. حضرت یہ بات کیا اسی طرح سے ہم محسوس کریں کہ جب حالات خراب ہوں تو ہم اپنی دعوت کو محدود کریں، یا کسی اور نظریے سے اس بات کو ہم سمجھنا چاہیں کہ آپ بتا سکیں؟ یعنی دعوت کے کام کو ہم کسی مرحلے پر سمیٹ لیں، روک لیں، ہلکا کر لیں، یا اس کو ہم اسی جوش اور جذبے سے، ولولے سے، تیزی سے جاری رکھیں اس سارے طوفان میں، آندھی میں، ٹکراؤ میں، تشدد میں، مخالفت میں. دیکھیے ہم لوگوں کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم دنیا میں صرف دو رنگوں سے واقف ہیں، بلیک اور وائٹ سے. سات تو باقاعدہ رنگ پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے جو انسان دریافت کر سکتا ہے، اور ان سات کے ملنے سے بے شمار شیڈز ہیں، وہ سب بھی رنگوں میں شامل ہیں. کمپیوٹر نے یہ کام اور بھی مشکل کر دیا یا سہل کر دیا ہے. ہم ایک چیز کو سفید اور سیاہ میں، جو چیز سفید نہیں ہے وہ سیاہ ہے، اور جو سیاہ نہیں ہے وہ سفید ہے. اسلام اس طرح نہیں سوچتا. کچھ چیزیں ہیں حرام جن سے بچنا ہے، کچھ چیزیں فرق کرنا، باقی بالکل حالات کے لحاظ سے. ایک بات وہ جو انڈین کے عروج زبان کی آپ نے بات کی نا، وہ دعوت کی ایشو تھا نہیں اس وقت. اس وقت تدبیر کا ایشو تھا کہ دروازہ بند ہو، آپ سر سے دیوار نہ توڑ سکتے ہیں تو سر ٹکرانا نہیں چاہیے. کچھ دیکھیں، تلاش کریں، کوئی اور سی چیز ملے جس سے کھڑکی، شیشہ، گریل یا دیوار ٹوٹ سکے، آپ نکل سکیں. سر مارتے رہیں گے دیوار کچھ نہیں ہوگا، سب کا ہی ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے بعض سیرت نگاروں نے، جس میں ڈاکٹر حمید اللہ بھی شامل ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی ہجرت کی، پہلی ہجرت کہاں کی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب نہیں گئے تھے، طائف گئے تھے، ہجرت تھی. قبائلی معاشرے کا اس قبائلی معاشرے کا کلچر یہ تھا کہ جب ایک شخص اپنے خاندان یا قبیلے کی پروٹیکشن سے نکل جاتا تھا تو اس کا خون حلال ہو جاتا تھا. وہ اس وقت تک واپس نہیں آ سکتا تھا جب تک کہ کوئی اور قبیلہ یا اسی کا قبیلہ اس کا سردار سے اپنی پروٹیکشن میں نہ لے لے. یہ وقت تھا کہ جب بنو ہاشم کا سردار کون تھا معلوم ہے؟ ابو لہب تھا. ابو طالب کے بعد ابو لہب سردار بنا تھا. تو ابو لہب سے تو کوئی امید نہیں تھی کہ وہ آپ کے واپسی کے بعد آپ کو پناہ دے گا، پروٹیکشن دے گا، جس میں جان مال آپ کا محفوظ ہو جائے. تو طائف سے نکلنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی عرصہ لگا مکے میں داخل ہونے میں. وجہ کیا تھی؟ مختلف قبیلوں کے پاس جاتے تھے جو آس پاس بکھرے ہوئے تھے، کہتے تھے کہ میں فلاں ہوں، فلاں فرد و فلاں خاندان کا، مجھے پروٹیکشن چاہیے، قبائلی معاشرے کی پروٹیکشن چاہیے، پناہ چاہیے، امان چاہیے. سب ڈر جاتے تھے کہ قریش کون دے گا، اور آپ کے خادم دونوں کچھ سمجھ آتا جائیں گا مکہ میں داخل نہیں سکتے، جائیں گے قتل کر دیے جائیں گے اور وہ خون جو ہے ضائع ہو جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چاہیے تھا؟ ہم جیسے لوگ سوچیں گے چلے جانا چاہیے تھا. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے نبی پروٹیکشن مانگ رہے ہیں. بالآخر ایک دن یہ ہوا کہ آپ اسی طرح گزر رہے تھے مکے کے باہر ہی باہر، ایک مکے کا سردار گزرا وہاں سے، جس نے دیکھ کے پہچان لیا، مطب بن عدی یا عدی بن مطب. تو اس نے کہا کہ بھتیجے
तुम कहाँ, बाहर क्यों आए हो? उसने कहा कि आपके कौम ने निकाल दिया है। तफसील बताई कि अब मैं दाखिल नहीं हो सकता। वो जानता था कल्चर अपना, तो मैं हूँ ना। तुम जैसा इंसान हमारी बस्ती से चला जाए बड़ी बदकिस्मती है। वो काफिर था और गालबन ईमान के बगैर ही मारा। वो काफिर था, वो उनके सरदारों में से था, लेकिन उसके कबायली गैरत गवारा नहीं कि वो कुरैश में से था कि इतने अच्छे कैरेक्टर का एक शख्स हमें छोड़ के चला जाए तो मैं तो प्रोटेक्शन देता हूँ। उसके 10 बेटे थे। उसने अपने बेटों को जमा किया। उसने कहा कि इसको घेर कर लाओ अपने साथ, मैं पहले जाता हूँ, मैं काबे में जाके ऐलान करूँगा ताकि कोई हाथ न उठाए। वो पहले पहुँचा, कुरैश बैठे हुए थे, सरदार जब बच रही। उसने ऊंची आवाज़ से कहा कि सब लोग सुन लें कि आज मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी है, मेरी पनाह में है, खबरदार कोई इन पर हाथ न उठाए। इतनी देर में बेटे प्रोटेक्शन में गार्ड बनकर आपको ले आए। आपने आगे तवाफ किया काबे का। हमीदुल्लाह साहब लिखते हैं कि उसमें एक मुआहदा ये भी था कि आप मक्के के अंदर दावत का काम नहीं करेंगे। चुनाचे उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में आम दावत का काम रोक दिया और उसके बाद आप निकलते थे और आसपास के कबीलों में और जो बाजार लगा करते थे उनमें जाके दावत दिया करते थे। उसके बाद के 2 साल गुजरे, उसमें ये जिक्र मिलता है, मक्के के अंदर की दावत का जिक्र नहीं मिलता है कि आपने कहीं खड़े को तकरीर की हो, इंफरादी तौर पर हुआ तो हुआ हो, लेकिन आपने बड़ी दावतें संगठन नहीं की। तो ये उसका जवाब है कि जब नबी सल्लम भी हालात के लिहाज से अपनी दावती हिकमत अमली चेंज कर सकते हैं बड़े विजन के साथ, एक बड़े कैनवस में, तो फिर इसका रास्ता तो ओपन है। इसी तरह बाकी तदाबीर में भी है। मकसद मालूम होना चाहिए आपको जहाँ जाना है, किस तरह जाना है, कैसे जाना है, क्या हालात हैं, जो हराम से बचकर जो हलाल को इस्तेमाल करना है। एक और मिसाल दे दूँ जो कि बात उसी पैमाने पे हो रही है कि हम सब ने पढ़ रखा है कि नबी सल्लम को 2.5 साल तक महसूर किया गया शेब अबी तालिब में। शेब अबी तालिब में आपके साथ साथ सारे बनु हाशिम गए, लेकिन अबू लहब का खानदान नहीं गया। बनु हाशिम में से था, वो नहीं गया, बाकी सब गए। उनमें से थोड़े से लोग ईमान लाए थे, बाकी ईमान नहीं लाए थे। वो सब पुराने मजहब पे थे अपने, उसके बावजूद गए महज असबियत की वजह से। नबी सल्लम ने किसी एक को वापस नहीं किया ये कहकर कि अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते, मेरे दीन पर ईमान नहीं लाते, तो तुम्हारे साथ आने का फायदा क्या है। इसलिए कि अगर आप ये करके अलग कर देते तो 5-7 ही लोग बचते बनु हाशिम में से कि जो आपके साथ होते, तो आप के लिए सरवाइव करना और आपके लिए दिफा करना मुमकिन नहीं रहता। तो कबायली माशरा अपनी रवायात के तहत जो प्रोटेक्शन देता था, आपने कबायलियत तो नहीं बढ़ाया, असबियत तो नहीं बढ़ाया, कभी नहीं पुकारा, लेकिन जो ऑटोमेटिकली उस सिस्टम में आपको सपोर्ट मिल जाती थी, आपने उसका इनकार भी नहीं किया। आप समझ गए। जी, कोई और सवाल? आपने भी इंतखाबात की बात की है, तो आपको याद होगा कि किसी ज़माने में 1970 के बाद मौलाना ज़फ़र अहमद अंसारी साहब जो बात करते थे मुतनासिब नुमाइंदगी की, तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये इल्म नहीं है, तुर्की के अंदर भी ये निज़ाम है जिसकी बुनियाद पे मैं वो लोग वहाँ पे कामयाब हुए। और एक जो बहुत बड़ी वजह थी, उन्होंने बलदियाती इंतखाबात में काम किया और उस काम से उनका नाम बना, और उससे वो आगे बढ़े। और ईरान में भी ऐसे हुआ कि ईरान के अंदर जो है वो जो अहमद वो भी वहाँ का मेयर था और उसने भी वहाँ पे काम किया उस तरह बना। मैं कहना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी क्यों नहीं अपने इस को छोड़ दिया, क्यों नहीं इस पे काम करते कि हम जो है इंतखाबी निज़ाम की बेहतरी के लिए काम करें।
मेरा ज़ाती ख्याल है कि हम 100 साल 200 साल तक भी इस तरह करते रहेंगे जमात इस्लामी के लिए, क्योंकि यहाँ के निज़ाम के अंदर सबसे बड़ी खराबी ये है कि हमारे वोट तकसीम बुरा नहीं मानिएगा, ये तज़किया सिंपलिस्टिक है। नंबर 1, क्या जमात इस्लामी इस पर कादिर है कि वो मुतनासिब नुमाइंदगी ले आए? एक कौमी असम्बली में 1 सीट वाली पार्टी आपके इंतखाबी निज़ाम को बदलवा सकती है, जबकि ये इंतखाबी निज़ाम बड़ी पार्टियों को सूट करता है। कैसे हो सकते हैं आप? इंतखाबी इस्तेहाब के लिए जितनी तजावीज़ जमात इस्लामी देती रही है और अभी हाल तक दिया उसने, इस इलेक्शन से पहले तक, तो किसी ने नहीं दिए। लेकिन जाहिर है कि आप तो नहीं मनवा सकते ना। जो अपनी तरफ पर कायल ही कोई है आपसे, तो कायल होना एक चीज़ है, माइल होना दूसरी चीज़ है। तो कायल तो हो गया कि चीज़ अच्छी है, लेकिन माइल नहीं गुजर जाऊँ। जमात इस्लामी के लोग कायल है ना, ईमानदार लोग हैं, मुखलिस लोग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन माइल नहीं जमात इस्लामी की तरफ। तो कायल या माइल की बहस है, इसी से कैसे दूर करेंगे? और फर्ज करने की मुतनासिब नुमाइंदगी आ जाए तो जो आपको 1 सीट मिली है ना, नहीं मिलती। दुनिया में बहुत से मुल्कों में मुतनासिब नुमाइंदगी के तरीके हैं। उनका एक उसूल ये होता है कि एक परसेंटेज तय होती है कि इस परसेंट से कम जो पार्टी वोट लेगी उसे कोई सीट नहीं मिलेगी। तुर्की में वो 10% है। अच्छा, वो 10% इसलिए किया गया था कि इस्लामिस्टों का वोट 10% से कम होते थे, उनको आउट करने के लिए 10% रखा गया था। लेकिन बिलाखिर वही काम आ गया कि जिन पार्टियों के वोट 10% से कम आए, उनके वोट बड़ी पार्टियों को उसी तनासब से मिल गए जिस तनासब से उन्होंने अपने वोट लिए, जिसके नतीजे में एर्दोगान साहब की पार्टी ने सबसे ज़्यादा कौमी असम्बली की सीटें ली थी, उतनी फिर कभी नहीं ली। 33% वोट थे उनके, और 2/3 अक्सरियत से सिर्फ 10-12 कम थे, तकरीबन 550 सीटें उनके यहाँ। तो ये कहना कि ये क्यों नहीं करती जमात इस्लामी, जमात इस्लामी इख्तियार भी कहती तो रहती है। और अगर मान ले बाकी सब लोग, तो जो हम हैं वो गिनने में नहीं होंगे, उससे भी सफाया हो जाएगा। दूसरी चीज़ अपने बल्दियात की बात, मेरी भी राय ये है कि जमात इस्लामी को बड़े बड़े ओहदों पे कंटेस्ट करने और फोकस करने की बजाय नीचे ग्रास रूट लेवल पर काम करने की ज़रूरत है। आपके गली मोहल्लों में लीडर होंगे, काउंसलर होंगे, नाज़मीन होंगे, वो अपना काम करेंगे। यहाँ से आप आहिस्ता से उठ सकेंगे। यहाँ से आपको पब्लिक के लीडर देखें, 2 तरह के होते हैं, एक है तंजीमी लीडर, एक है पब्लिक के लीडर। आप तंजीमी लीडर को पब्लिक लीडर बना दें, पब्लिक लीडर को तंजीमी लीडर बना दें, तो दोनों जो है गलत इस्तेमाल है। एक आदमी पब्लिक का दिल मुट्ठी में लिए रहता है, तंजीम में लगाएंगे बर्बाद कर देगा। दूसरा आदमी तंजीम को बेहतरीन लेकर चलता है, लेकिन रात को 12 बजे घंटी बजे दरवाजा नहीं खोलेगा, वो पब्लिक लीडर नहीं हो सकता। जो आदमी नमाज पढ़कर सुबह निकल जाता हो मस्जिद से, वो कभी पब्लिक लीडर नहीं हो सकता है। जो मस्जिद में चाहे सुन्नत घर जाकर पढ़े, तो उसके बाद लोगों से मिलने पर तवज्जो दे, वो होता है पब्लिक लीडर। दोनों तरह के लोग होंगे जमात इस्लामी में। कुछ शर्मीले लोग होंगे, कोई ऐसे होंगे लगेगा कि इनमें शर्मी नहीं है, इंसान की किस्में है ना। कुछ मजलिसी होंगे, कुछ तकरिया पसंद होंगे। तो ये छोटे छोटे लीडर जब तैयार होंगे आपके गली मोहल्लों में, 35 से 40 साल की उम्र के लोग, तो अगले मरहले में भी सुबह से भी जा सकते हैं, तो कौमी से भी जा सकते हैं। तो आप इस बात से इत्तफाक है कि जमात इस्लामी को इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और जमात इस्लामी की रिफॉर्म कमेटी जिसने रिपोर्ट दी है मरकज़ में, जिस पर अभी फैसले बाकी हैं, उसमें एक नुकता ये भी है कि हमारा फोकस लोकल गवर्नमेंट, हम लोकल गवर्नमेंट फोकस्ड काम करें, लोकल गवर्नमेंट फोकस्ड काम। लेकिन एर्दोगान को सिर्फ ये समझना कि वो मेयर बनने की वजह से ऊपर आ गए, ऐसा नहीं है। बहुत से फैक्टर शामिल होते हैं। और एक और फैक्टर होता है कि बहुत से लोगों ने एर्दोगान से ज़्यादा कामयाबी के साथ काम किया होगा मेयर के तौर पर, लेकिन मुल्क के हालात, अल्लाह की मशीयत, वो भी शामिल नहीं हुई। अगर ऐसा ना होता तो इस्लाम के जो बड़े बड़े तारीखी नाम हैं, जो अर्ली एज में ही मार दिए गए, ये मर गए, वो जिंदा रखे जाते हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़
40-43 साल की उम्र में शहीद हो गए। अगर वो 60 साल जीते, 20 साल और खिलाफत रखते, तो खिलाफत राशिदा का दौर बल्कि 30-40 साल चलता है उनके बाद। तो कुछ चीज़ अल्लाह की तो होती है ना, सब चीज़ें बंदों की तो नहीं होती हैं। हम मुकल्लफ है इसके कि समा, बसर और ख्वात, ये तीनों सलाहियतें को इस्तेमाल करके बेहतरीन फैसले करें, इखलास के साथ भरपूर कोशिश करें, इसका मुकल्लफ है। जो पंजाबी में कहते हैं ना कि माली रकम पानी लावे, क्या मशका भर भर लावे, आपको नहीं आता? माली रकम पानी के नाम पे मशका पर पावे पावे, और पानी का रकम लावे देगा। हम माली लोग हैं, हमारा काम है कि अपना काम पूरा करें, उन पौधों में फल फूल आए ना आए इसका। ठीक है जी, मैं नहीं, मैं मतलब आखिरी सवाल ये अनिल साहब है वो, ठीक है जी, टाइम काफी हो गया, फिर आखिरी सवाल अनिल साहब इधर आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। अभी तक लोगों भी इसमें ये होगा कि हमारा अपना दायरा कार जो है वो बढ़ने की जगह से बढ़, तो हम इस दायरा कार को बढ़ाना चाहते हैं, और इस दायरा कार को बढ़ाने के लिए कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि हम अपने अरकान के साथ अपने जो कारकुनान हैं उनको तो शामिल कर दें। होता ये है कि जब हम अरकान को सिर्फ बुलाते हैं ना, तो कारकुनान के दरमियान जो है वो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है। तो क्या ये नहीं हो सकता कि हम भी उनको अपने साथ ले गए? सिर्फ ये जी बिल्कुल हो सकता है। मसलन यहाँ जो बैठे हुए हैं, कितने लोग यहाँ पे 76-80 होंगे। अगर ये 30 लोग बैठे हों तो सवाल जवाब की नशिस्त मुश्किल हो जाएगी। इंतजामी तो भी देखना पड़ता है ना। आप कारकुनान साथ, मैं तो हल्के के इस्तेमाल में जाता हूँ भाई, जहाँ 6 कारकुनान बैठे होते हैं, तो मैं या कोई भी किसी को बुलाएंगे आप कारकुनान के साथ, तो इंशाल्लाह वहाँ भी आएंगे। लेकिन आज कारकुनान को या उम्मीदवार को बुलाया है, इसलिए बुलाया है कि इस कारकुनान का ये था कि सवाल जवाब सवाल ज़्यादा नहीं करने के लिए रह गया, तो सवाल जवाब ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सके, ये इसका मकसद था। तो बाकी है कि कारकुनान के बगैर जमात इस्लामी तो मुकम्मल नहीं हो सकती है। जी, शायद मैंने कहा कि सवाल नहीं करने देते, तो सवाल एक आध और बढ़ा लेते हैं जी, मज़ीद से मिल गया नहीं आपने बोल ले। इसमें आपने आखिरी बात जो की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, आपने शरीयत तालीम में जमा होने वाले बदमाशी क्या कहा था, उसे सवाल आपकी बात से जहन में आया है कि आज के मौजूदा हालात में अगर इमरान खान बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ करके और मजहबी तौर पर या दीनी तौर पर इस्लाम से मुखालिफ लोगों को अपने साथ जमा कर रहा है, तो क्या उसकी स्ट्रेटेजी को हमें मुखालिफाना तर्ज अमल के ज़रिए उसकी मुखालफत करनी चाहिए, उसके ऊपर आपने राय दी है ना? मैं राय तो नहीं दे रहा, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। पहली बात जो आपने मफरूज़ा कायम किया कि वो इस्लाम मुखालिफ लोग जमा कर रहा है, मुझे इत्तफाक नहीं है। इमरान खान लोग जमा कर रहा है, लंबी लंबी दाढ़ियों वाले बाशरा लोग भी उसके साथ हैं। सुबह सरहद में सर्वे हुआ, जमात इस्लामी ने करवाया, तो 2/3 लोग आज भी इमरान खान के जबरदस्त खान। तो क्या सरहद में 2/3 लोग दुश्मन हो गए हैं? इलेक्शन के दिन में बैठा हुआ था साफी खाने में स्टेशन पे, तो एक गाड़ी आई, खातून ड्राइव कर रही थी, हिजाबी खातून। मैं खुश हुआ कि हमारे कैब रुकेंगी, वो आगे चली गई, इमरान खान कैब रुकी। मैं देखता रहा कि यार ना ये क्या हुआ। इसी में कहता था कि आप कितने ही स्कैंडल फैला दें उसके कि फला औरत के साथ फला जायज़ तलाक फला फला, औरतों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप नवाज शरीफ को कितने ही करप्ट कहें, नवाज शरीफ का भी डिस्टर्ब नहीं होता। आप एमक्यूएम के महाजरों को कितने कहें कि जालिम शख्स है अल्ताफ हुसैन, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। सबसे कम कमिटेड वोटर जमात इस्लामी का और सबसे कंफ्यूज कारकुन जमात इस्लामी का होता है। जो मुखालिफिन फेसबुक पे चलाते हैं, हम उसके हवाले शुरू कर देते हैं, और वो लोग अपने ऑफिस में से पूछें, वो
خود ہی جواب دینا شروع کر دیتے ہیں اپنے طور پہ، جو ان کو سمجھ میں آتا ہے اپنے مخالفین کی خبر شروع کر دیتے ہیں. اچھا اس کی وجہ ہے، یہ ہمارا عیب تو ہے، اس کی وجہ ہے کہ ہماری تحریک قلم سے شروع ہوئی ہے بھائی، زبان سے نہیں شروع ہوئی ہے، نعروں سے نہیں شروع ہوئی ہے. پاکستان بننے کے بعد بھی مولانا مودودی اور امین حسن اصلاحی شدید مذمت کرتے تھے نعرہ بازی کی. آپ الفاظ پڑھیے لٹریچر میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے نعروں کے حوالے سے. اور مزید نے کہا کہ بر صغیر کی ملت اسلامیہ کا کی بیماری ہی یہ ہے کہ باتیں زیادہ کرتے ہیں اور نعرہ بازی کرتے ہیں، جذباتیت ہے. اس کو جب تک ہم نہیں نکالیں گے اس سے، اس امت کے سلطان نہیں سدھرے گی. مولانا مودودی نے یہ ہے، آپ کی تحریک قلم سے شروع ہوئی ہے، فکر سے شروع ہوئی ہے، دلیل سے شروع ہوئی ہے. اور لوگ منع کرتے ہیں اپنے فالوورز کو کہ دوسروں کو لٹریچر نہ پڑھو. جماعت اسلامی کہتی تھی ہم جمعیت میں آئے تھے پڑھو. ایک زمانے میں تو سنا ہے کہ جمعیت والے باقاعدہ اسٹرکچر کرواتے تھے کمیونسٹ لٹریچر میں. داس کپیٹاس کمیونسٹوں کو کمی معلوم ہوتی تھی اور جمعیت کے لوگوں نے حفظ کر رکھی تھی. دلیل کے ساتھ، استدلال کے ساتھ، منطق کے ساتھ یہ تحریک چلی ہے. تو شاید یہ بھی وجہ ہو. اچھا آخری ایک بات میں کہہ دوں ختم کرنے سے پہلے کہ دیکھیں قرآن میں بہت سی مثالیں دی گئی. ان میں ایک مثال ہے کہ اللہ زندوں میں سے مردہ کو پیدا کرتا ہے، مردوں میں سے زندہ کو. بار بار یہ مثال دی گئی. یہ بہت وسیع معنوں میں ہے. یہ نظریاتی تحریکوں جدوجہد کے حوالے سے بھی ہے کہ اگر ایک بظاہر کھیتی مر جائے، اسی کھیت سے دوبارہ دھان پیدا ہوتی ہے، اسی کھیت سے دوبارہ کاٹن پیدا ہوتی ہے، اسی کھیت سے دوبارہ گندم پیدا ہوتی ہے. جب کٹائی ہو جاتی ہے اب جائیے تو لگے گا نہیں کہ یہاں کچھ پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اپنے موسم میں دوبارہ پیدا ہوتی ہے وہ چیز. تو اسلام، اسلامی تحریکیں وہ ایسی ہی چیز ہیں جو مرمر کے زندہ ہوتی ہیں، بے سدھ ہو کر دوبارہ کھڑی ہو جاتی ہیں. یہ وہ کشتی ہے جس کو الٹا الٹ پلٹ کر دیتا ہے طوفان، لیکن دوبارہ چلنا شروع کر دیتی ہے. ہمارا تعلق اس گروہ سے ایسا ہے جہاں مایوسی، ڈپریشن کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ہم سیکھیں حالات سے، عقل کا بھی استعمال کریں، حالات کے لحاظ سے آگے چلیں، حقائق کے مطابق پلاننگ کریں، خواہشات بنیاد پر نہیں، اور کبھی اپنی امید کا چراغ بجھنے نہ دیں. بلکہ مایوسی جب بڑھ جائے، مایوسی کی تاریکی، تو چراغ فروشی بھی بڑھ جانی چاہیے. رات میں ہم بلب کا استعمال بہت کثرت سے کرتے ہیں، اس لیے کہ تاریکی پھیل جاتی ہے، دن میں کون بل جلاتا ہے. تو اگر تاریکی پھیلی ہے دنیا میں، بے دینی کی، لبرلزم کی، الحاد کی بڑھ رہی ہے، تو جن کے ہاتھوں میں چراغ ہیں، ہدایت کے چراغ، ان کا کام بھی بڑھ رہا ہے. تو یہ امید کا بھی موسم آ رہا ہے، کام کا بھی موسم آ رہا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ.